इस मासूम लड़की की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। मगर नवाब का जुनून इंतहा को छू रहा था। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वह इस मासूम गुड़िया को लेकर अस्पताल पहुंचा। आप इंसान हैं या जानवर? प्रेग्नेंट बीवी का ये हाल कर दिया, बच्चे का भी ख्याल नहीं आया आपको? डॉक्टर की बात पर सिर झुकाए नदामत से वह उसके कमरे में गया, जहां इस लड़की को देखकर उसके जज्बात पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थीं। वह बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बार बार कह रही थी, नवाब, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए अपने होने वाले बच्चे पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। वह रोते चिल्लाते हुए बोल रही थी, लेकिन उस पर तो जुनून सवार था। वह अपनी दरिंदगी दिखाने पर तुले हुआ था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद से जान निकल जाए। हमेशा ही वह उसके जुल्म और सितम सहती आई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत का इतना बुरा अंजाम होगा। वह उसे कितना टूटकर चाहती थी, लेकिन आज उसकी नफरत की भेंट चढ़ रही थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का। बहुत कहती थी ना कि नवाब शाह से मोहब्बत करती हूँ, आज उसकी जुनूनियत भी सहो। ये कहकर उसने उसके जबड़े को अपने हाथों में दबोचा और उसके चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा था, उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। वह घबराते हुए कहने लगी, नहीं नवाब, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा था। अगले ही पल उसने बिस्तर से नीचे उसे धक्का दिया तो वह सीधा फर्श पर जा गिरी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा कमरा गूंजने लगा था। उसकी चीखें सुनकर सारे हवेली वाले कमरे के बाहर खड़े हो चुके थे। लगातार दरवाजे पर दस्तक दी जा रही थी। बड़ी बेगम नसीम कह रही थी, जरा क्या हो गया है? छोड़ दो बच्ची को, बच्ची की जान लोगे क्या? छोड़ो इसे। लेकिन वह कह रहा था, आज मैं इसे मार डालूंगा। न मुझे ये औरत चाहिए, न ये बच्चा चाहिए। मैं कभी भी इसे अपनी जिंदगी में नहीं सह सकता। उसका ये पागलपन का दौर कोई भी सहन नहीं कर सकता था, और वह तो मासूम सी लड़की थी। वह भला कैसे ये सब सह सकती थी? वह रोती रही, चीखती रही, लेकिन इस इंसान ने उसे नहीं छोड़ा था। जब नवाब शाह के बड़े भाई ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया, तो वह खून में लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था। वह बेहोश हो चुकी थी, लेकिन नवाब शाह लगातार उसे देखे जा रहा था, उसे ठोकरें मार रहा था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उसका वजूद तो बेजान हो चुका है, वह कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं सुन रही, तो नवाब शाह के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। वह जल्दी से पागलों की तरह उसे उठाने लगा, कहने लगा, आयजा, आयजा उठो, तुम्हें क्या हुआ है? आयजा, आंखें खोलो। वह उसे उठाने की कोशिश कर रहा था जब उसके बाबा जान ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और कहने लगे, घटिया इंसान, खबरदार, तुमने अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश की। फिर उसे उन्होंने पीछे की तरफ धक्का दिया। वह गुस्से में कहने लगा, खबरदार, किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। उसका भाई खून में लथपथ आयजा को बाजू में उठाए हुए था। वह कहने लगा, खबरदार, मेरी बीवी को हाथ भी लगाया, छोड़ो मेरी बीवी को। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता जा रहा था, लेकिन वह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। सारी हवेली वाले अस्पताल पहुंच चुके थे। वह अभी भी पागलों की तरह गाड़ी में बैठा अस्पताल की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह अस्पताल में प्रवेश हुआ। उसके चेहरे पर अब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और नदामत छाई हुई थी। हमेशा ही वह गुस्से में आकर, लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी पर ऐसा जुल्म करता था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। वह कॉरिडोर में बैठा हुआ था, किसी ने भी उसे मुंह नहीं लगाया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। वह जल्दी से डॉक्टर की तरफ गया और कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी कैसी है? वह ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वह परेशानी के आलम में उनसे पूछे जा रहा था। डॉक्टर गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहने लगी, वे आपकी बीवी है, आपको शर्म नहीं आती? आप इंसान हैं या जानवर? डॉक्टर गुस्से में बोले जा रही थी। अगले पल उसने डॉक्टर को पीछे की तरफ धक्का दिया और कहने लगा, पागल जाहिल औरत, तुम कौन होती हो मुझे यह बताने वाली कि मैं कौन हूँ? वह इस कदर पागल था कि कोई भी उसके पास जाने से कतराता था। डॉक्टर उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, यह कौन है जाहिल इंसान? इसे अस्पताल से बाहर निकालें, गार्ड को बुलाएं, इन्हें पागल खाने में होना चाहिए। आपको जरा भी इस बच्ची का एहसास नहीं है? उसकी क्या हालत हुई पड़ी है? एक तो वह कम उम्र है,
ऊपर से उसकी कंडीशन से आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। इसके बावजूद आप लोग को इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि वह तकलीफ में है, जख्म में है और आपने इसे इस दरिंदे के हवाले किया हुआ है। आप लोगों का काम था इसे दूर रखना। डॉक्टर गुस्से में बोले जा रही थी। बड़ी बेगम नसीम डॉक्टर को कहने लगी, देखे, हम बच्ची को अभी से दूर ही रखेंगे, हम उसके पास नहीं जाने देंगे। आप बताएं कि वह कैसी है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगी, देखें, एक तो वह प्रेग्नेंट है, ऊपर से उसे बहुत गहरी चोटें आई हुई हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और हम यह भी नहीं कह सकते कि उनके बच्चे की जान को हम बचा सकते हैं। नवाब अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। डॉक्टर की ये बात सुनकर कहने लगा, तुम होती कौन हो जाहिल औरत, ये कहने वाली कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आप लोगों के अस्पताल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ऐसे लड़कों का पहले इलाज किया जाता है, उनके पागलपन को ठीक किया जाता है, फिर उनकी शादी की जाती है। न जाने कैसे मासूम लड़कियों को ऐसे दरिंदों के हवाले किया जाता है। डॉक्टर तो गुस्से में आप लोगों के अस्पताल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ऐसे लड़कों का पहले इलाज किया जाता है, उनके पागलपन को ठीक किया जाता है, फिर उनकी शादी की जाती है। न जाने कैसे मासूम लड़कियों को ऐसे दरिंदों के हवाले किया जाता है। डॉक्टर तो गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि इस लड़की ने इस जालिम दरिंदे का खुद ही चुनाव किया था, खुद ही उसे टूटकर चाहा था और आज अपनी मोहब्बत का अंजाम भुगत रही थी। खुद ही उसे टूटकर चाहती थी और आज अपनी मोहब्बत का अंजाम भुगत रही थी। उसने कितनी जिद करके ये शादी की थी। स्ट्रेचर पर पड़ी आयजा लगातार छत को घूर रही थी और उसकी आंखों में से आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। उसे आज भी याद था वो नवाब शाह को जब उसने पहली बार देखा था। अमेरिका से स्टडी करके आया था, वो एक डॉक्टर था, उनके खानदान का पहला डॉक्टर, वरना तो लड़कों को जागीरदारी पर ही लगा दिया जाता था या गांव की जमींदारी करते थे, लेकिन वो पहला डॉक्टर था जिसे आयजा शाह अपना दिल दे बैठी थी। नवाब को देखते ही उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। उसे तो हमेशा से ही सीधा साधा नवाब बहुत अच्छा लगता था। बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जब से उसने अमेरिका से आकर नवाब को पहली बार देखा था तो उससे वो बहुत हसीन लगा था। बेइख्तियार ही उसने अपने बाबा जान से फरमाइश कर डाली थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नवाब शाह से करूंगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। उसके बाबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, बेटा नवाब शाह हमारे खानदान के बाकी मर्दों से बहुत अलग है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलें पैदा हो, और उसकी सोच भी ऐसी नहीं है कि वो तुम जैसी लड़कियों को कबूल करे, और वो बाहर के मुल्क में रहकर आया है, शायद वो किसी और को पसंद करता हो। लेकिन आयशा ने अपने बाबा जान से शर्त लगा रखी थी, देखे बाबा, मैं आपकी अकेली और लाडली बेटी हूँ। मैंने आज तक आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं की, हमेशा मैंने आपकी हर बात पर सर झुकाया, लेकिन मुझे नवाब शाह चाहिए, इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान चुके थे और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत का नशाई, मोहब्बत का जुनून था जिसके बिना उसने ये सब कुछ कह दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ कितना अजियतनाक और तकलीफ देह होगा। उसने झपट से आंखें बंद कर ली थी जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सामने ही नवाब शाह खड़ा था। उसे लगा था कि कोई अब उसे नवाब शाह से मिलने नहीं देगा, लेकिन वो अब भी उसके पास आकर बैठ चुका था। उसने अपना हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी, हाँ, मैंने जो तुम्हें चैलेंज दिया था मैं वो वापस लेती हूँ। नवाब शाह, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर घटिया और गिरे हुए इंसान हो कि तुम मुझे गिराने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी चले जाओगे। उसने सब्र से आंखें बंद की हुई थी और रोते हुए बोलते जा रही थी, और वो कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी से चली जाओगी और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा? ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो संजीदगी से बोलते जा रहा था और वो उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। कहने लगी, ये टायन की तरफ देखा जो कि नवाब का बड़ा भाई था। उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, देखो आयशा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तुम कोशिश करो नवाब से थोड़ा दूर ही रहो, तुम्हारी सेहत के लिए इतना ही अच्छा होगा।
वो एक पागल इंसान है। तुम्हें मालूम है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? की तरफ देखती हुई कहने लगी, नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं उसे टूट कर चाहती हूँ। इतनी ज्यादा ज्यादती और तकलीफ सहने के बावजूद, उसकी नफरत देखने के बावजूद मेरी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। मैं क्या करूँ? आयशा रोते हुए बोले जा रही थी और वो शख्स उस पागल लड़की को देखे जा रहा था। ये बचपन से ही नवाब शाह को टूट कर चाहती थी। उसके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उन्होंने धीरे से उसके आंसू साफ किए। अभी वो उसके करीब बैठा ही था कि नवाब शाह कमरे में दाखिल हुआ। अपने भाई को आयशा के इतने करीब देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और अगले ही लम्हे उसने उसे उठाकर शायान को दूर फेंका और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब आने की? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है। उसने गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया था और अब एक दफा फिर आयशा खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। न जाने कैसे वो कमरे से बाहर आ चुका था और न जाने कैसे वो आयशा के कमरे तक आ गया था। आयशा को बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। कहने लगी, देखो नवाब, खुदा के लिए तुमने अलैया से मोहब्बत की थी, उसी से शादी कर लो। मैं किसी चीज से नहीं रोकूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चे पर रहम करो। क्यों दुश्मन बने हुए हो हमारे? रोते हुए वो बोले जा रही थी। नवाब शाह उससे अपने सीने से भींच चुका था। उसे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कहने लगी, नवाब क्या कर रहे हो? मेरा सांस बंद हो रहा है। खुदा के लिए नवाब, मुझे छोड़ दो। छोड़ क्यों नहीं रहे? वो अपना बंद होता हुआ सांस देखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, पागलों वाला इश्क। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। वो कहने लगी, नवाब खुदा के लिए, मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे छोड़ो। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। एक दफा फिर बाहर से लगातार दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने एकदम से दरवाजा खोला और गुस्से में कहने लगा, क्यों? मुझे तुम लोगों ने जलील किया हुआ है। वो मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी उसके साथ करूंगा। अगर आज के बाद आप लोगों ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। क्यों आप लोग मुझसे मेरी आयशा को छीनना चाहते हो? वो दहाड़ते हुए बोल रहा था। वो अपने बालों को दोनों हाथों में भींचे वहीं पर बैठ चुका था। हद हो गई है, उसके भाई ने कहा। बाबा देखिए, हम इस पागल को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा के लिए इसे किसी पागल खाने में छोड़ आए, वरना ये तो आज आयशा के लिए मुसीबत बना हुआ है, कल को हम सबके लिए बन जाएगा। वो गुस्से में चीखता जा रहा था और उसके बाबा बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। बड़ी बेगम नसीम कहने लगी, नहीं, खुदा के लिए मेरे बेटे को पागल खाने मत छोड़ना। वो तड़प उठी थी। अगले लम्हे वो उससे अपने सीने से लगा चुकी थी। वो उस वक्त जिस तरह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, ये चीज कभी किसी को समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्यों था। हालांकि वो पहले नॉर्मल था जब अमेरिका से वापस आया था, लेकिन अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो पागल लगने लगा था। फौरन बेगम नसीम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हारी फाइजा को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। शाबाश, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी। वो कहने लगा, मम्मा आपको पता है मैं अलैया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मामा न जाने कैसे मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ गया था। हम हर हद पार कर चुके थे। मामा मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया फाइजा से शादी के लिए कि मैंने अलैया को इनकार कर दिया। मैंने कहा, अलैया मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता। आपको मालूम है अलैया की उस वक्त क्या हालत थी? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मामा मुझसे गुनाह हो गया है, उसके बावजूद मैंने अलैया को छोड़ दिया था। मैंने उसे कबूल नहीं किया था। मामा वो आखिरी महीने में थी और उसने खुदकुशी कर ली। वो मर गई थी। मेरा बच्चा भी मर गया था मामा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन उसने खुद बहुत मोहब्बत से, और आज से पहले कभी किसी ने उसे यूं नहीं समझाया था। न कभी उसने अपने गुनाहों का यूं किसी के सामने एतराफ किया था। अपनी माँ को बताने के बाद, हर चीज शेयर करने के बाद उसे लग रहा था कि आज उसका दिल बहुत हल्का हो चुका है। वो वापस अपने कमरे में आया। फाइजा लेटी हुई थी। उसने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में लिया। कहने लगा, आयशा
मैं कभी तुम्हें अजियत नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। उसके हाथों को अपने लबों से लगाता हुआ बोलता जा रहा था। उससे पहले कभी उसने इस अंदाज में माफी नहीं मांगी थी। आज वो माफी मांग रहा था और आयजा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। कहने लगी, पहले वादा करो, मुझे वो मोहब्बत दोगे जो मैं तुमसे चाहती थी, जो मैं तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। मुझे वैसी मोहब्बत दोगे ना? वो उसे अपने सीने में छुपा चुका था। कहने लगा, हाँ, मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं। वो उसे मोहब्बत से समझा रहा था और उसने आहिस्ता से उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। उसके बाद कभी कभी दोबारा उसके दिल में खौफ जाग उठता था कि उसने जो कुछ अलैया के साथ किया, कहीं वही कुछ उसकी बेटी के साथ न हो जाए। लेकिन हमेशा उसे आयशा ने समझाया, उसकी माँ ने समझाया। धीरे धीरे वो अपने पागलपन से बाहर निकल आया और एक मुकम्मल, पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी जीने लगा, जहाँ मोहब्बत थी, सुकून था और अपनी गलतियों से सीखी गई समझदारी थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके एक क्लिक से हमारी मेहनत को जबान मिलती है। इजाजत दीजिए।